जो है, in case if you miss anything, so you can go through the recording and see whatever is being told here. दूसरी चीज़ ये है, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। जितने आपके कैमरास ऑन होंगे उतना इंटरैक्टिव सेशन होगा, उतना आपको भी अच्छे से समझ आएगा और आपका भी कंसंट्रेशन लेवल शायद बेहतर होगा। तो मेरे लिए भी आपके चेहरे देख करना, जो एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं वो बहुत कुछ समझा देती हैं और बहुत चीज़ें जो है हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट मैक्सिमम लोग अपने कोशिश करें कैमराज ऑन रखें। मुझे पता है काम भी साथ साथ चलता रहता है, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन आज आपका मुझे चाहिए कि ताकि आप इसके बहुत अच्छे से समझ पाएं। So as I can see, a lot of cameras are switched on now, so I hope we can start. Yes. तो आज के सेशन में क्या विशेष है, क्या मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, क्या हम करने वाले हैं, ये सब चीज़ें सबसे पहले जो है प्रायोरिटी पे मैं आपको बता रही हूँ, कि ताकि आपके 2 घंटे बहुत विशेष हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे यू आर नॉट कनेक्टिंग विद मी, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये भी मैं आपको बता दूं, समय की बहुत वैल्यू है। अगर आपको मैं क्या आज हम 2 घंटों में हम लेने वाले हैं, तो वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज, आकाशिक क्या है, ये विद्या कैसे, इस विद्या से जुड़ा जाता है, ये विद्या हमारी कैसे मदद कर सकती है और इसको करने से हमें क्या फायदा है। दूसरी चीज, क्या हर व्यक्ति आकाशिक एक्सेस कर सकता है या इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। देयर इज समथिंग स्पेशल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाउ यू विल एक्सेस योर रिकॉर्ड्स, आप अपने रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस करोगे। सो इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, वी विल बी डूइंग दिस प्रैक्टिकली इन दीज 2 days। आप इन 2 दिनों में मेरे साथ अपना रिकॉर्ड्स एक्सेस करोगे। आज मैं आपको पूरा प्रिपेयर करूंगी, आपके एनर्जीज वाइज, आपको मेंटली स्पिरिचुअली आपको मैं प्रिपेयर करूंगी, इन ऊर्जाओं से जोड़ने का प्रयास करूंगी, और कल जो है आप मेरे साथ अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया है। मतलब ये है कि एनी थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर। तो आप लोगों को मैं पूरा टाइम दूंगी, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। बात हम कब करेंगे? एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है। तो हम सेशन के अंत में बात करेंगे और आराम से, आई गिव यू प्रॉपर टाइम, आप मुझसे आराम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। मगर अभी के लिए आपको म्यूट पे रखना मजबूरी है, क्योंकि वरना क्या होगा, बहुत सारी आवाजें होंगी तो किसी की भी आवाज समझ नहीं आएगी। ठीक है। एक चीज आपसे चाहिए मुझे, वो है आपका कंसंट्रेशन और आपका पेशेंस। इस विषय के साथ जुड़ना है तो इस चीज की विशेषता आपको मैं बता रही हूँ, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपके आसपास ना, नीदर यू हैव अ चार्ट नॉर यू हैव कार्ड्स। आपके पास ना कार्ड्स हैं ना चार्ट्स हैं, आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है ऊर्जा, एनर्जी। तो ये विषय सिर्फ ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जितने रेकी मास्टर्स होंगे, जितने बाकी मोडालिटी से जुड़े हुए लोग होंगे, वो जानते हैं कि एनर्जीज कैसे कार्य करती हैं। तो उनके लिए इसको समझ पाना और आसान है। मगर बाकी सब लोग जिनको नहीं भी पता है, आपको बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड। व्हेन एवर यू आर वर्किंग विद एनर्जीज, आप जब भी ऊर्जाओं के साथ काम करें, आपके अंदर सिर्फ विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर कीप दैट ट्रस्ट इन योर सेल्फ दैट यू आर टैपिंग इन टू ब्यूटिफुल एनर्जीज टूडे। विश्वास कीजिएगा, इस सेशन के अंत तक कुछ आपको मुझसे मिले या ना मिले, मैं ये कह सकती हूँ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। आपको कुछ हो सकता है कि आप आकाशिक आपको 1% ना समझ आए, फिर भी आप पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसीलिए आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको पॉजिटिव रहना है और बहुत धैर्यता से सब सुनना है। तो यहाँ पर जो है, आई थिंक अब नेटवर्क ठीक है, क्योंकि देर वॉज अ यू नो इलेक्ट्रिसिटी कट आई थिंक। तो आई थिंक यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट। यस, ऑल ऑफ अस आर रेडी। डन। तो कैन आई सी अ स्माइल ऑन द फेसेस? यस, स्माइल बहुत जादू है इसमें। इट इज समथिंग जो आप ऐसे समझ लीजिए, कितना भी कुछ होना, व्हेन यू स्माइल यू एक्चुअली रिलीज एवरीथिंग। जितना कुछ भी चल रहा होता है वो उसी मोमेंट रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो अभी मैंने आपसे एक ही चीज मांगी थी, वो है आपका पेशेंस और आपका कंसंट्रेशन। तो आई होप ये दो चीजें जो है कुछ समय के लिए साथ चल सकती हैं। आइए समझते हैं कैसे इस जर्नी में हमें आगे बढ़ना है और क्या है विशेष इस जर्नी में आज। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? अगर मैं कुल मिलाकर आपसे कहूं तो ये वो एक चित्रगुप्त की किताब है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। और हम सभी लोग इनको हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, अच्छा बुरा या हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो सब चित्रगुप्त लिखते हैं, ये हमने सुना है।
हम सब इसके बारे में परिचित हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में वही किताब है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मीन्स इट इज अ पुस्तकालय और एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। यहाँ पर हम सबके रिकॉर्ड्स एनर्जी के फॉर्म्स में स्टोर्ड हैं। ये लाइब्रेरी आकाश में है और इनको हम सब एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन करेगा, क्या इसके लिए कुछ विशेषताएं हैं, ये सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। इसको करने से क्या फायदा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी बात समझिएगा, आकाशिक से जोड़ने के लिए मैं आपको आपकी पूरी जर्नी से जोड़ने वाली हूँ। आप कौन है, वे हु आर यू, व्हाई यू आर हियर, आप यहाँ क्यों हो, क्या है जो आप मिस कर रहे हो, और क्या है जो आपके पास है। ये सब चीजें आज आप मेरे साथ कनेक्ट करने वाले हो। तो अगर सच कहूं तो स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट है ना, ये आपकी स्टोरी है जो आप खुद बयां करोगे। इट इज योर स्टोरी, आपकी अपनी स्टोरी, आपका अपना एनालिसिस। मैं सिर्फ उसको जोड़ रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, पेशेंस रखिएगा और बड़ी धैर्यता से मेरी बात सुनिएगा। इतनी सी रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी आपको लगे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, लीव कर दीजिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। मगर मैं अपने पेस से चलूंगी क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट करके जोड़ने वाली हूँ आज। ठीक है। आप कौन है। कई बार आइए हम अपनी स्टोरी का एक एनालिसिस करते हैं, फिर इस पे आएंगे कि कैसे हम इसको जोड़ रहे हैं। हम सबके जीवन की एक ही कहानी है। वो कहानी क्या है, आज उस कहानी पे गौर करते हैं। हम सबकी जो भी उम्र है, 30, 40, 50, 60, 70, जो भी है, 20, 25, इतनी तो है ही। हम सब ने कुछ सपने देखे हैं अपने जीवन के, सबने देखे हैं। आइए अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा, आज कुछ मत सोचिएगा। आपने सपने देखे हैं, ठीक है, सबने देखे हैं। राइट। और वो सपने जो आपने देखे हैं उसमें से खुद से पूछिएगा कितने सपने आपके सच हुए हैं, कितने परसेंट। मैंने कहा है हम सबकी कहानी है। राइट। कितने परसेंट सपने हम सच कर पाए हैं, किस किस लेवल पे हम लोगों ने मेहनत करी है, क्या है जो हमें आगे बढ़ने से बार बार रोक देता है। या हम बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक पार्ट लाइफ का हम ठीक करते हैं तो दूसरा चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। ऐसा है या नहीं है, ऐसा है ना। इसको जोड़िए। एक छोटी सी बात आपसे कहूंगी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हेन वी वर वेरी जब हम लोग एक अपनी लाइफ का ना एक बहुत सुंदर सा एक दृश्य देखते हैं। जब हम ये देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। हम चाहे कोई भी हो, बिलीव मी, एनी वन हु इज देयर। एम आई नॉट ऑडिबल, सबसे पहला सवाल ये है क्योंकि somebody इज लीविंग अ मैसेज, आवाज नहीं आ रही है। दिस इज अ फाइनल कॉल, अगर है कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दीजिए, बिकॉज इसके बाद ना ये मैसेज, क्योंकि जिसको भी प्रॉब्लम है, टीम प्लीज लीव अ मैसेज, आस्क देम टू रीजॉइन। ठीक है, आ रही है, थैंक यू थैंक यू, क्योंकि फ्लो टूटता है थोड़ी देर के लिए। आई थिंक आई शुड मेक इट दीज मैसेजेस जस्ट फॉर मी। या, सो what I really wanted to say is, I just want to make you realize कि जब हम अपने जीवन की एक हम जब हम कहते हैं ना, when we were just thinking about, when we were dreaming about our life, हम जब अपने जीवन का एक ड्रीम देखते हैं when we were young, या हमने कभी भी देखा है, तो आप बताइए कितने लोगों ने सिर्फ चैलेंजेस मांगे हैं और बाकी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बहुत सुंदर जीवन मांगा है, उन्होंने एक अच्छी जीवन की कल्पना करी है। आप विश्वास कीजिएगा, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हमें मिले। सब यही सोचते हैं बहुत सुंदर होगा, घर होगा तो बहुत अच्छा होगा, परिवार होगा बहुत अच्छा होगा, नौकरी होगी तो बहुत अच्छी होगी, बिजनेस होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। यस और नो, ऐसा ही है। बट कितने लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, और कितने लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये स्टोरी एक की नहीं है, ये स्टोरी हम सबकी है, हम सबकी है। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे प्रयास करें, ऑल ऑफ अस आर पुटिंग एफर्ट्स, बट what we are getting in return, are we getting everything that we deserve? I'm asking you, are you getting everything everything what you deserve? Tell me. Relationships all okay? Finances all okay? Health all okay? Or rather I should say any part of your life, अब चेक कर लो। एक गलती, सबसे पहले सामने वाला कहेगा तुमने मेरे लिए किया क्या। जितना प्रेज करें ना करें, गलती जरूर निकालते हैं। फिनेंसेस, हम कितना भी प्रयास करते हैं बट हमें पता है कि वी डिजर्व, मेहनत कर रहे हैं।
ऐसा क्यों है कि आप एक बहुत लेमन एग्जांपल ले लो, दो हैं, दो बच्चे एक ही घर में हैं, दोनों बच्चों को माता पिता ने एक ही सी परवरिश दी है, एक ही से स्कूल में पढ़ाया है, एक ही से ट्यूशंस गए हैं, क्यों उन दोनों के जीवन में इतना अंतर है? एक बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, दूसरा संघर्ष कर रहा है, या दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं, या दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अलग अलग स्तर पे कर रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, आज हम जो हैं हमारे पास्ट लाइफ का एक बहुत मेजर कनेक्शन है हमारे प्रेजेंट से। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस। और नहीं है तो आप खुद देखिए, मैं फिर अपनी बात कह रही हूँ, मैं आपको बहुत रियल बात कहूंगी। इस चीज का सबसे पहला रियलाइजेशन आपको उस मोमेंट पे आता है जब आपने कभी अपनी लाइफ में जो नहीं सोचा होता वो भी घट जाता है। तब आपको लगता है कि इसके लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं था, ये मेरे साथ कैसा हो सकता है? फिर आपके मन में सवाल आता है, मैं क्यों, वाई मी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो ये बात सोचते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट एनी, आई डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। और अब मैं जानती हूँ आप लोग तो हीलर्स हैं, आप लोग तो अध्यात्म में हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो आपके मन में किसी के लिए कोई भाव ऐसा नहीं होगा, यस और नो। मगर फिर भी आपके मन में ये सवाल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? बताइए कितने लोग के मन में ये सवाल आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आई जस्ट वॉन्ट टू लुक एट योर फेसेस, आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट द चैट बॉक्स, क्योंकि फिर वो बहुत मेस्टी हो जाता है, फिर अभी खोलेंगे उसको थोड़ी देर में, हालांकि इट्स ओपन फॉर यस। ऐसा मन में आता है ना भाव कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आई डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। मैं तो अपने सामने से आकर मदद करता हूँ। आपको पता है, हाँ, आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई लेना देना ही नहीं है उसमें, बट आप भी फंस जाते हो। वहां से क्या हो रहा है, वहां से फिर कर्मास बनने शुरू होते हैं। कहने का सीधा सीधा सा मतलब जो है वो ये है, हम जो प्रेजेंट में हैं, हम जो पास्ट में करके आए हैं, उसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर है। हम कितना भी प्रयास कर ले, आप सोचिए 6 बजे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सबके काम बहुत अच्छे होते हैं, 6 बजे तो कितनी दुनिया उठ रही है, क्या सब एक से चल रही है? ऐसा नहीं है, सब अपने अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं, और उसका हिस्सा मैं भी हूँ, मुझे इसे कहने में कोई डाउट नहीं है। इस दुनिया में आए हैं तो कर्मा काटने ही तो आए हैं, नहीं तो आए क्यों होते, ठाकुर जी अपने चरणों में नहीं रख लेते? बहुत सीधी सी बात है ये, कि हम सब लोग कहीं ना कहीं एक संघर्ष कर रहे हैं, जीवन का एक हिस्सा ठीक करते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है, और यही सत्य है। अब बात आती है कि चलो समझ लिया कि पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस है प्रेजेंट पे, बात समझ आ गई। अब दूसरा सवाल मन में ये आता है, तो इसको जानना क्यों है? पहले ही प्रेजेंट की इतनी समस्याएं हैं, इनको तो सुलझा ले, पास्ट और समझने बैठ जाए, इससे फायदा क्या है? ये भी तो मन में आएगा ना, कि ऑलरेडी इतना मेस है, तो पहले के जीवन में जो करके आए थे उसको समझकर क्या मिलेगा? तो आइए आपको इससे जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी इज एन एनर्जेटिक एंडलेस लाइब्रेरी। ये ऊर्जाओं की पुस्तकालय है, जहां पर हम सब की किताबें हैं, एनर्जेटिक, हमारी जो रिकॉर्ड्स वहां पर उपलब्ध हैं। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या करके आए थे, जिसकी वजह से आपका जीवन आज ऐसा है। आपके मन में जो सवाल आता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कई बार आप देखिएगा, आई डोंट नो अबाउट अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब भी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आता है तो मन में सवाल ऐसे आते हैं कि मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया। फिर जब उससे आंसर नहीं मिलता तो हम भगवान से ही पूछ लेते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब वहां से भी समझ नहीं आता तो फिर भाग्य को कोस लेते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है। ऐसा भी लोगों को कहते सुना है, ये सुनो, ऐसा होता है ना। अब बात आती है कि ठीक है ये भाग्य है, ठीक है ये हमारी नियति है, मगर ये नियति भी जो है, ये भी तो हमारे कर्मों से जुड़ी है। ये सुना होगा आपने, बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं जो मैं आपके साथ आप ही को बता रही हूँ। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। ये तो हम जानते हैं, और आप देखिए हम करते क्या है, ये सब हम जानते हैं, मगर फिर भी क्या हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते? बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं हम किसी को ब्लेम नहीं करते? हम ब्लेम करते हैं ना, कभी लोगों को, कभी सिचुएशंस को, कभी डेस्टिनी को, कभी ईश्वर को। आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके एटलीस्ट दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं।
क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स पे क्लियरली आपको पता चलता है कि जो आपके साथ हो रहा है उसका कारण आप खुद हैं। दिस इज यू हु हैज डिसाइडेड दिस। ये वो है जो आपके साथ हो रहा है, वो आपके ही कर्म है जो आप काट रहे हो। तो फिर दूसरों को ब्लेम क्यों करना? वाई टू ब्लेम अदर्स? टेल मी, येस और नो, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? इट्स अ फैक्ट। बट क्या हम खुद को रोक पाए? नहीं। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, इसके लिए बहुत एक्सेप्टेंस चाहिए। वो आपको आकाशिक रिकॉर्ड से मिलता है, वो आपको आप ही के रिकॉर्ड से मिलता है। सोचिए, एक और इंटरेस्टिंग सी बात आपको मैं बताती हूँ। हमारी लाइफ में जब भी कोई नेगेटिव चीज होती है तो हम ब्लेम करते हैं, मगर जब पॉजिटिव होती है तो हम जा जाके कहते हैं हमने खुद किया है। राइट? क्रेडिट हम लेते हैं, मगर जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो दूसरों के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। ये सत्य है। मगर आइए ना, जब क्रेडिट हम लेते हैं तो प्रॉब्लम्स का भी जिम्मेदारी खुद ले लें। आधी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी। आपको समझ आ जाएगा कि जीवन कितना सुंदर है। कहने का बहुत सिंपल सा अर्थ मैं आपको बताती हूँ, इसको सबको इकट्ठा कर देते हैं। हम इस जीवन में ऐसे क्यों हैं, इसका जवाब आपके पास लाइफ में है। आपके जीवन में ये संघर्ष क्यों है, इसका भी जवाब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। आप ऐसे क्यों हैं, इसका भी जवाब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। आप जान सकते हैं कि आपकी आत्मा की यात्रा क्या है। हम सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो बताया गया है कि हम एक आत्मा है। वी आर अ सोल हु इज इटर्नल। राइट? हम एक सोल है, हम एक आत्मा है जो इटर्नल है। और ये शरीर तो सिर्फ हमारे कर्मों को करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है, नए कर्मा बनाने के लिए, कर्मों को काटने के लिए। ये तो एक मंदिर है। तो फिर हमें ये समझना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। आप बताइए, 99.9% अगर मैं कहूं तो प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारा नाम, हम जो फिजिकली अभी हैं वो है। कितने लोग सिर्फ सोल को सोच के काम करते हैं? हम ईगो के सर्कल में नहीं है। एक बच्चा जो पहली बार समझता भी है ना, थोड़े समय में उसे समझ आ जाता है, वो भी कहता है ये मेरी माँ है, ये मेरा खिलौना है, दिस इज माइन। यहीं से ईगो का सर्कल स्टार्ट हो जाता है, जहां पर मैं आ जाता है। मैं मैं मतलब मैं जो इस रूप में हूं। मगर असली में हम क्या है? वी आर अ सोल। कैसा सोल? प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। किसकी संतान? परमात्मा की संतान। आकाशिक करने वाला व्यक्ति अपने आप को हर क्षण सिर्फ एक आत्मा के रूप में देखता है। वो जानता है कि वो एक सोल है, और वो एक ऐसी जर्नी पर है जहां वो कर्म काटने आया है और नए सुंदर कर्म बनाने आया है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? जस्ट इनफ, सेकंड, जस्ट लेट मी नो कि आप में से कितने लोग इस बात को समझ पाए कि हम क्या है। वी आर अ सोल। हम एक आत्मा है, एक पवित्र, इटर्नल, पीसफुल एंड प्योर। अब इन चारों शब्दों को भी जोड़ लीजिए। प्योर। प्योर का मतलब क्या है? जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो कभी भी ये नहीं सोचता। प्योरिटी मीन्स, आप सोचिए, इफ यू आर प्योर, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब परमात्मा की संतान है। ये तो हमने पढ़ा है ना, सब में ईश्वर है। तो प्योर सोल तो यही सोचेगा ना कि सब में ईश्वर है। बताइए, शिकायत होगी क्या? जब हम सब में परमात्मा को देखेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तो शिकायत होगी? नहीं होगी, हो ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, पीसफुल, सुकून से भरी हुई। कुछ भी जीवन में हो रहा है, आपके भीतर सुकून है, बहुत सुंदर। ये दूसरी विशेषता। तीसरी, डिवाइन, हर समय परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा। और चौथी, इटर्नल। इटर्नल इन द सेंस, इटर्नल का मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा रहने वाली। तो हम सब वही सोल हैं। ऑल ऑफ अस आर द सेम सोल। उसी सोल से ओरिजिनेट होना, जो डिवाइन, जो परमात्मा है, वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, और सबको वहीं जाना है, सबको वहीं पहुंचना है। कहने का सीधा सीधा सा अर्थ अब क्या है? हम सब एक आत्मा है। वी ऑल आर सोल्स। तो फिर मैं, वो क्या? आइए इसको एक और तरीके से समझेंगे। क्यों हमें अपने रिकॉर्ड्स जानने चाहिए? इसके पीछे एक बहुत सुंदर जो है ना, एक तथ्य है इसके पीछे। क्यों हमें अपने रिकॉर्ड्स जानने चाहिए? अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए।
जस्ट टू कनेक्ट विद योर सोल। जुड़िए अपनी आत्मा से और देखिए ये संघर्ष क्यों लेकर आए हो आप इस जीवन में। इन संघर्षों के पीछे है क्या? ये संघर्ष है तो आपको आगे बढ़ाने के लिए है। हम सब लोग जानते हैं, गरुड़ पुराण में इसको दिया है, इसके बारे में वर्णन है कि जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है तो उसको उसकी पूरी यात्रा जो उसने जिस जीवन में जिया है उसको एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। ऐसा ही होता है। और उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो वो अपने लिए हर वो चीज डिसाइड करती है कि उसे क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे एज अ सोल ग्रो करना है। मगर जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, दिस मदर अर्थ इज अ स्कूल, ये एक विद्यालय है जहां पर हम सब सीख कर ग्रो कर रहे हैं। जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं हम सब भूल जाते हैं। हम कहाँ फंस जाते हैं? ईगो के साइकिल में। तुमने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, मैं खुद को प्रूव करके रहूंगा। कहाँ प्रूव करना है? और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप इसको भी देखिएगा। जैसे जैसे ना कहते हैं 40 क्रॉस होने लगता है ना, ये मैंने सुना था बट इसे मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। जैसे जैसे वी क्रॉस 40 वैसे वैसे इतनी मैच्योरिटी आने लगती है, फिर समझ आने लगता है कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी को प्लीज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पता है कुछ मिलना ही नहीं है। इतना धन इकट्ठा करके भी कुछ नहीं होने वाला, ये भी समझ आने लगता है। फिर लगता है प्रभु की योजना ज्यादा बेहतर है। आप उठा के देख लीजिए अपनी अपनी स्टोरी, और आप विश्वास कीजिएगा, मैं जिस चीज को महसूस करती हूँ मैं उतनी ही बात कहती हूँ आपसे। आप अपनी स्टोरी उठाइएगा, मैं अपनी स्टोरी की बात के साथ आपको ये बात कह रही हूँ कि जहां पर आपको लगेगा कि आपकी योजना पूरी नहीं हुई, आपको लगेगा कि देखो मेरा मैंने जो मांगा था वो मुझे नहीं मिला, मगर एक क्षण पे आपको महसूस होगा कि प्रभु की योजना आपकी योजना से बहुत बेहतर थी। बताइए, ऐसा नहीं है क्या? किसी एक एस्पेक्ट को अपनी लाइफ को उठा के देखिए जहां पर आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने जो प्लान बनाया था वो बेहतर था, शायद मैं जो सोच रहा था वो इतना अच्छा नहीं था। राइट? तो जब वहां से प्लान्स बन रहे हैं तो बिल्कुल उसको आप एक्सेस करके देखें और देखें अपने रिकॉर्ड्स में क्या है, क्यों आप ऐसे हैं। क्या मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके मन में एक और सवाल आता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं? अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ खाली है, देर इज समथिंग ब्लैंक, आई एम नॉट गेटिंग द आंसर। वो जो आत्मा की तृप्ति होती है ना, जो सुकून है, वो अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पार्टीज, फ्रेंड्स, एवरीथिंग वी हैव ट्राइड, भजन कीर्तन सब बैलेंस करने की कोशिश कर ली, मगर अभी भी वो तृप्ति नहीं महसूस होती कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, वाई आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड। कितने लोग इसको महसूस करते हैं? यस, कनेक्ट विद योर सोल, यू विल कम टू नो द थर्स्ट ऑफ योर सोल। आपको समझ आ जाएगा कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। यू हैव अ स्टोरी, बिलीव मी, स्टोरी बियॉन्ड whom यू आर राइट नाउ। अभी आप कौन हैं, इससे ज्यादा गहरी स्टोरी है आपकी, जिसमें शायद कुछ बहुत अच्छा है और शायद कहीं कहीं पे बहुत चैलेंजेस भी हैं। जिस दिन आप इस स्टोरी से वाकिफ हो जाएंगे ना, हर क्षण आप उस सुकून को महसूस करेंगे। यू विल फील दैट पीस दैट इज विद इन यू। हर क्षण आपको लगेगा परमात्मा, इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता था। आपकी तरफ एक एक पल जो मैं बढ़ रहा हूं, इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता था। आपको इस मानव जीवन की इतनी कीमत समझ आएगी, इतनी गहराई से आप इस कीमत को समझ पाएंगे, अगर आप अपनी आत्मा की यात्रा से जुड़ गए तो आप समझ पाएंगे आप हो कौन। क्योंकि ये रहना नहीं है, यहाँ किसको परमानेंटली रहना है? बताइए, है कोई जो रहा यहाँ परमानेंटली? किसी को नहीं रहना। मगर हम बड़े परेशान हैं। आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताऊंगी, अक्सर मैं इसको बोलती भी हूँ। मैंने ना प्रभु जी के मुंह से, इस्कॉन में प्रभु जी इस बात को कह रहे थे, उनके मुंह से सुना, वो ये बात बोल रहे थे, हम में से किसी को यहाँ नहीं रहना है, इस दुनिया में किसी को नहीं रहना है। और हर व्यक्ति सेटलमेंट की बात कर रहा है कि सेटल कहाँ होना है, मेरे बच्चे कहाँ सेटल होंगे, मैं कहाँ सेटल होऊंगा। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सेटलमेंट एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर एवर। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। एंड आई व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हिम आई वाज लाइक, वाओ, ही इज सो ट्रू। इतनी सी छोटी बात पे कितना बड़ा सच बोल दिया इन्होंने। और यही सच है। एक क्षण का तो पता नहीं है, अगली सांस का भी पता नहीं है, मगर मैं नहीं जा रहा है। अगर आप इस मैं को हटाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि ईश्वर के सामने आपका सिर हमेशा के लिए झुक जाए, आपके मन में कभी ये ना आए कि मुझे कुछ करना है, आपके मन में एक ही भाव आए, प्रभु जो आप कर रहे हैं इससे सुंदर नहीं हो सकता था। जो आप अगर इस क्षण आप ले भी जाएंगे ना, तो भी मुझे पता है कि मैं आप ही के चरणों में आ रहा हूं, अब मुझे डर नहीं है।
अगर आप यहाँ तक जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ के देखिए अपनी आत्मा की यात्रा से, क्योंकि सत्य उसी में छुपा है, यहाँ नहीं है। वरना यहाँ तो आज एक आईफोन आएगा, कल दूसरे की इच्छा शुरू हो जाएगी, यही सच है। दिस इज फैक्ट। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आकाशिक क्या है, कितनी गहराई है इसमें। आप ही से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज आकाशिक एंड हाउ डीप इट इज, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। आई कैन सी ऑन योर फेसेस, आपके चेहरे सब बता देते हैं, तो मैं इसीलिए आपके चेहरे देखती रहती हूँ, बड़ा सुकून मिलता है when I see lovely faces smiling and relaxing, because every minute we are healing ourselves। हर क्षण हम खुद को हील करते हैं। और आप विश्वास कीजिएगा, मैंने आज तक, ये मेरा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी माई 81st बैच और समथिंग लाइक दैट। जितने भी लोगों को आज तक आकाशिक से जोड़ा है प्रभु की कृपा से, या ईश्वर ने जितने भी लोगों के लिए मुझे माध्यम बनाया, हर व्यक्ति आकाशिक के अंत तक एक ही बात कहता है, मैम सुकून मिल गया, जो सारी दुनिया में ढूंढ रहे थे ना, वो यही मिल गया। सत्य यही है, आकाशिक एक ऐसी यात्रा है जो आपको सच्चे सुकून से जोड़ देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, कि ताकि मैं टेक्निकली आपको बता सकूं कि आकाशिक क्या है और हम तैयार हो पाए। और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं, अब अपने कैमरा निश्चिंत होकर ऑन कर लीजिए। आई थिंक इतना समझने के लिए बहुत है कि आकाशिक क्या है। और अगर और जितने लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, नहीं करना चाहते हैं, तो टाइम मत खराब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस, आई एम लुकिंग एट द फेसेस एंड आई एम रियली रियली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, अमेजिंग, यू आर ट्रांसफरिंग सच ब्यूटीफुल एनर्जीज, स्पेशली दोज हु आर स्माइलिंग, रिलैक्सिंग। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। सो इसी को बोलते हैं ऊर्जा का, जो है ना एक्सचेंज, जो होता है ना एनर्जी एक्सचेंज, यही है वो। इसीलिए जरूरी होता है व्हेन वी कनेक्ट, व्हेन वी मीट, तो ये सब चीजें वहीं से चेंज होती है, राइट। आइए समझते हैं आकाशिक क्यों करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया, इसमें कुछ और चीजें हैं वो भी गहराई से समझेंगे। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी आकाशिक कैसे करना चाहिए, कैसे किया जाता है, कैसे आप अपनी आत्मा की यात्रा से जुड़ सकते हैं, कैसे ये प्रोसेस आपको हील कर सकता है, कैसे आपकी लाइफ के चैलेंजेस को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है, खत्म करना कहना तो गलत है, बट कम कर सकता है, और कैसे आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है, राइट। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू डिफरेंट लेवल, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। couldn't connect the Zoom, so couldn't follow। Oh, no worries, सपना जी, यू कैन गो थ्रू दी रिकॉर्डिंग, है ना। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा डियर, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। सी, आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एवरीबडी हु कनेक्ट्स टू आकाशिक, एक टाइम पे आके उसको बस इतना ही पता है कि ऊर्जा में इतना सुंदर परिवर्तन है, आपके जीवन में, आपकी थिंकिंग में, आपकी हर चीज को देखने के नजरिए में, यू विल फाइंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे, आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। हम जो श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं ना, हम एक आत्मा है, हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। हम ये पढ़ते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और हमें ईश्वर के सामने समर्पण करना चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता। बिलीव मी, व्हेन यू विल गेट कनेक्टेड टू दिस ब्यूटिफुल मोडालिटी, आपको ये खुद को याद ही नहीं दिलाना पड़ेगा। हर क्षण आप यही महसूस करोगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मेरा उद्देश्य ये है, ईश्वर के चरणों में समर्पण है, और जो भी हो रहा है जीवन में वो प्रभु की योजना से हो रहा है और मुझे स्वीकार है। दिस इज हाउ डीप आकाशिक इज गोइंग टू टेक यू। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे करके हम इसको समझते हैं, और इसी में असली सुकून छुपा हुआ है। इट हैज अ डेप्थ, एक जो सुकून की एक डेप्थ होता है ना, वो आपको यहीं से महसूस होती है। कौन आकाशिक करता है, कौन कर सकता है आकाशिक? वो लोग आकाशिक करते हैं जिनको ऊर्जाओं में विश्वास होता है, जो इस प्रोसेस में ट्रस्ट करते हैं। आप खुद से पूछते चलिएगा, क्या आप इस प्रोसेस में ट्रस्ट कर पाएंगे? क्या आप एनर्जीज में ट्रस्ट करते हैं? डू यू बिलीव इन एनर्जीज? हाउ मेनी ऑफ अस डू बिलीव इन एनर्जीज? इफ यू आस्क मी, आई विल से यस, 200%।
इफ यू लास्ट मी, मैं कहूंगी मेरा तो सिर हमेशा के लिए झुक गया है। आई नो हाउ ब्यूटिफुल दीज एनर्जीज रियली वर्क, कितना जादू है इनमें। इट्स लाइक दैट। तो खुद से पूछिए, डू यू बिलीव इन एनर्जीज? आस्क योर सेल्फ एंड गिव एन आंसर टू योर सेल्फ। आप, और ये एनर्जीज में विश्वास कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। सब मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, धर्म स्थल में जाते हैं। आप बताइए, अगर आप ऊर्जा आपकी मदद नहीं करती है तो क्यों जाकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्यों ईश्वर से कुछ कहे बिना आपके आंखों से आंसू झलक जाते हैं? ये ऊर्जा का ही परिवर्तन है। जब वो आपसे जुड़ जाती है, जब आप उनको महसूस करते हैं, तो यू फील दिस शिफ्ट। आप इस ऊर्जा में परिवर्तन को महसूस करते हैं। करा है ना सबने कभी ना कभी? यस और नो? इट्स लाइक दैट, राइट? दूसरी चीज, जो अपना सच जानने में इंटरेस्टेड है, दोज हु कैन ट्रस्ट एंड हियर द ट्रूथ, जो सच जान सकते हैं। कई लोग मैं देखती हूँ बड़ा घबरा जाते हैं, अरे मैडम मैंने इतना खराब करा है कि पास लाइफ में। ऐसा नहीं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना। तो यू शुड एक्सेप्ट व्हाट यू हैव डन, व्हाट हैज बीन डन टू यू। एक्सेप्टेंस है तो आगे बढ़िए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर ना संशय का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि somebody will come up and prove everything, you yourself will come to know everything on your own। आपको खुद सब कुछ पता चलने वाला है। एवरी मोमेंट यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, बिलीव मी। हर क्षण ईश्वर आपकी मदद करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप जुड़ेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अभी एक क्षण में आपको गाइडेंस मिल गया। ऐसा भी होता है। इट बिकम्स सो मैजिकल। देन कैसे ये हमारी मदद करते हैं ये मैंने आपको बताया। जानिए पास्ट लाइफ की क्या ऐसी घटनाएं हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं। अपने जीवन के असली पर्पस से आप जुड़ सकते हैं। कोई पास्ट का ट्रॉमा है, अब वो ट्रॉमा इसलिए है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो जीवन में हुआ, तो वो एक धक्का बन गया, एक एक जर्क है वो लाइफ का, नहीं छूट रहा है। जानिए उसके पीछे क्या है। वो ट्रॉमा नहीं है, वो आप एक लेवल आगे, आपने एक कर्मा काटा है। आई टेल यू, आपको मैं आकाशिक से पहले वाला व्यक्ति और आकाशिक के बाद वाले व्यक्ति में एक बहुत बड़ा चेंज बताती हूँ। आकाशिक से पहले वाला व्यक्ति हर परेशानी में ईश्वर से या समाज से या दुनिया से एक ही सवाल पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जैसे हम सब ने भी पूछा है। और आकाशिक रीडर, हीलर क्या कहता है? धन्यवाद प्रभु, मेरा एक कर्मा और कट गया और मैं एक कदम और आगे आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। आप इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं। उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी लाइफ में चैलेंज आया, क्योंकि उसे पता है ये चैलेंज इसीलिए आया क्योंकि मुझे कर्मा काटना है और अच्छे कर्मास बनाने हैं। इसमें सबसे सुंदर है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन एनहांस होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन एनहांस होने का मतलब ये है, आप जब इन पवित्र ऊर्जाओं में, आकाशिक की ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हो, आपकी ऊर्जा खुद बहुत सुंदर होती है और फ्रीक्वेंसी, इट कीप्स चेंजिंग। आपकी ऊर्जा इतनी शांत, इतनी सुंदर हो जाती है। यू फील दैट शिफ्ट ऑफ एनर्जी एवरी मोमेंट। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आपसे बात कर रहा है, कौन नाराज है। आपको सिर्फ एक ही चीज पता है कि परमात्मा जो है वो जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे कनेक्टेड हूँ और मैं अपनी यात्रा को समझ चुका हूँ। यू विल फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो दैट एनहांसेस योर स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसके अलावा आपके निर्णय सुंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि आकाशिक से आपको फ्यूचर गाइडेंस भी प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कैसे फ्यूचर गाइडेंस प्राप्त होता है, यहाँ तो हम कर्मा कर रहे हैं। तो यस, देयर इज अ पार्ट जिसमें कहते हैं प्रोबेबल फ्यूचर। हम जो आज डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे लाइफ का प्रोबेबल फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आकाशिक करके आप ये जान सकते हो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसका भविष्य क्या है। जो डिसीजन आज आप अपने जीवन में ले रहे हो, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट डिसीजन? Is that good or bad? That also you can come to know through Akashic records. इसके अलावा self awareness, that is the best chapter I love about it. What is self awareness? Self awareness is, आइए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, आपको समझ आएगा what self awareness is। आपके घर में या आपके आसपास कभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बड़ा गुस्सा आता है, या वो छोटी छोटी चीजों में बहुत तेज रिएक्ट करता है, और आपने स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आता था हाउ यू हैव टू डील विद दैट पर्सन, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव लर्नड अबाउट इट। अब आप उसको ना ट्रिगर ही नहीं होने देते। जैसे आप देखोगे उसके चेहरे पे गुस्सा आने लगेगा, आप वहां से हट जाओगे। आपको उसे आप सीख गए हो उसको मैनेज करना। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में? यस, यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मैनेज दैट पर्सन, राइट? दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। आप अवेयर हो गए हो कि अभी इसको गुस्सा दिलाएंगे तो बाद में हम ही को सब रायता समेटना है। यही तो मतलब हुआ ना।
अल्टीमेटली वी हैव टू डील विद इट। तो क्या करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, या जैसे भी आप डील करते हो यू विल डील विद दैट पर्सन, राइट? सिमिलरली, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस व्हेन वी टॉक अबाउट हियर? सेल्फ अवेयरनेस यहाँ क्या है? आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, या आपके साथ कोई खराब बिहेव कर रहा है, आप उसी मोमेंट ट्रिगर, मैं ये नहीं कहूंगी आपको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा संभव है क्या? गुस्सा नहीं आएगा, आता है, ठीक है। बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप खुद को याद दिलाते हो कि मैं अपनी सोल जर्नी पे हूं और मुझे नहीं करना है। आप अवेयर हो गए हो, यू विल नॉट मेक अ कर्मा, आप लेट गो कर दोगे। कभी ट्राई किया है ये? एनीवन हु हैज ट्राइड दिस, ये लेट गो कर दो, जाने दो, नहीं पढ़ना है, उलझना ही नहीं है। क्यों नहीं उलझना है? मुझे लेना नहीं है। आई डोंट वांट टू टेक नेगेटिविटी फ्रॉम एनीवन। भाई मैं अपनी एनर्जी क्यों डिस्टर्ब करूं? मेरी तो बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। आपको पता है, एक नेगेटिव जो भी हम लेते हैं ना, वो हमारा ऑरा श्रिंक कर देता है। इट श्रिंक्स आवर ऑरा। व्हाई? बिकॉज हमारी जो लेयर्स होती हैं, जैसे फिजिकल लेयर है, अभी आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी फिजिकल लेयर खराब हो जाएगी। अभी आपको किसी ने कुछ कहा, आपका इमोशनल लेयर डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जो सोचते हो ना, दैट दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर मेंटल लेयर, ठीक है? तो हमारी जो 7 लेयर्स होती हैं, ये भी हमारे चक्रा से, हमारे एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड है। आप एक्सपीरियंस जैसा लोगे, वैसे ही इसमें शिफ्ट्स आते रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। झगड़ा इंपॉर्टेंट है या सोल जर्नी इंपॉर्टेंट है? इतना मुश्किल से अपनी ऊर्जा को इतना सुंदर किया है, एक झगड़ा करके वापस कर लें क्या? बताइए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? सोल और वो हमारी अभी की लड़ाई बहुत जरूरी है भाई, अभी लड़ लेते हैं, अभी तो अपने अपना ईगो सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। 90% झगड़े तो ईगो सेटिस्फैक्शन के ही तो है। तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, राइट? सो यहाँ पर यू बिकम्स अवेयर, अवेयर ऑफ योर सोल जर्नी, अवेयर अवेयर ऑफ यू आर, आप एग्जैक्टली हो क्या? यू आर अ सोल। नहीं चाहिए झगड़ा, भी नहीं चाहिए लाइफ में, किसी से कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आपको पता है, सम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको क्या लगता है लाइफ में एक दो लोग ही हैं जिनकी लाइफ में नेगेटिविटी होती है? सबकी लाइफ में होता है, बट आप लेट गो कर देते हो, आप ईश्वर से कहते हो ये भी तो अभी सोल जर्नी पे है, परमात्मा इनको भी बड़ा खुश रखे, इनकी भी जीवन में बहुत बहुत समृद्धि, बहुत प्रेम भरे। क्या करना है किसी से? सब ईश्वर के सब ईश्वर की संतान है, सब उन्हीं की योजना। तो फिर हमें क्यों लड़ना है, क्यों झगड़ना है? तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो अब आप क्या करोगे? आप अपने हर कर्मा को बनाने से पहले सोचोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। देन व्हाट इज आकाशिक? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? जैसे मैंने बताया, ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। और आकाशा एक ऐसा टर्म है जो कि ईदर से निकला है। ईदर जो है संस्कृत में बोला जाता है जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, आपने सोची है, महसूस की है, या आपके पूरे जीवन में आपके साथ घटी है, किसी भी इंकारनेशन में आपके साथ घटी है, किसी भी जन्म में आपके साथ घटी है, वो इसमें दर्ज है। कैसे करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन। कहने का मतलब ये है, थ्रू डीप मेडिटेशन आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते करते, आप जब परमात्मा के चरणों में समर्पण करते हो, और आप जब इन सुंदर ऊर्जाओं में, आप जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, आप जब ट्रांस से कनेक्ट करते हो, जब आप जो है इतनी सुंदर ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हो, यू कनेक्ट फ्रॉम विद एट दिस स्पिरिचुअल लेवल, आप डिवाइन लेवल पे कनेक्ट करते हो, तो वहां पर आपको आपके सब सवालों के जवाब आकाशिक के द्वारा मिलते हैं, राइट? इस तरीके से हम आकाशिक करते हैं। कैसे ये हमारे वेदों से, हमारे जो है हिस्ट्री से जुड़ा है आकाशिक रिकॉर्ड्स? ये टर्म जरूर जो है वेस्टर्न है, मगर अगर मैं बात करूं हमारे रूट से कैसे कनेक्टेड है, चित्रगुप्त की किताब कोई नया विषय नहीं है, सब जानते हैं इसके बारे में। यस और नो? आर वी टॉकिंग अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या हम पहली बार इस विषय में बात कर रहे हैं? सब जानते हैं चित्रगुप्त की किताब, ये बच्चा बच्चा जानता है, भगवान देख रहे हैं, सब बच्चों को पता है जय हो देख रहे हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट? सो पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा, ध्यान की जो प्रक्रिया है ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ध्यान हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो है जितने भी पहले पहले का जो समय था, सबसे ज्यादा जो फोकस था वो ध्यान पे होता था। पहले जो है सारे, हम जितने भी इंटरप्रेट किए जाते थे या जो भी आंसर्स हमें मिलते थे वो ध्यान के द्वारा मिलते थे। तो ध्यान भी कोई नया चैप्टर नहीं है। क्यों करना चाहिए? आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करता है? सबसे पहली बात, हमें खुद से जोड़ देता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपकी आत्मा की यात्रा,
आप समझ जाते हैं आप कौन है, हु यू आर, व्हाई यू आर हियर, व्हाट इज योर पर्पस। आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप इश्यूज ये सब क्यों है तो क्यों है, और नहीं है तो क्या करके आए हैं इसलिए इतना अच्छा है, और आगे इसे और सुंदर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जो है अपने निर्णय अच्छे कर सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट होती है, आपके रिश्ते सुंदर होते हैं, हर तरीके का डर आपके अंदर से निकल जाता है। जो हम कभी कभी सोचते हैं ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, यू विल गेट द आंसर्स टू एवरीथिंग, और आपके अंदर आता है सुकून। यू फील दैट इनर पीस, सबसे विशेष, दैट पीस, दैट लव, ये आपके अंदर पूरी तरह से, आप जिस चीज से जुड़ते हैं वो आपके भीतर के सुकून से जुड़ जाते हैं। क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है इसका, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, अपने भविष्य को सुंदर बनाइए। पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील कीजिए। क्या जरूरत है इसकी, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। नीड बताती हूँ मैं आपको क्या है। पहला तरीका ये है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक कपल है, ठीक है, दैट कपल इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस रियलिटी, देयर इज अ प्रॉब्लम, उनके बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्होंने भी कुछ किया है इसीलिए वो दोनों एक साथ हैं। आप विश्वास कीजिएगा, आई हैव सीन पीपल ब्लेमिंग, अरे ये मेरे जीवन में जब से आया मेरे जीवन खराब हो गया, इसने मेरा जीवन खराब कर दिया। आई बी वेरी ऑनेस्ट, स्टेप इन टू योर लाइफ, पहले आप अपनी जो है सोल जर्नी से कनेक्ट होके देखें, क्या सच में उसने आपका जीवन खराब किया है। थिंक अबाउट इट। ये बात, और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं इसके पीछे आपको बहुत सुंदर तथ्य दूंगी। हम में से जितने लोग पारशरी ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, वो जानते हैं कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर क्लियर हमारे चार्ट्स में दिख जाता है कि हम अपने जीवन में किस किस एरिया में स्ट्रगल करने वाले हैं। दिखता है नहीं दिखता है, बताइए। आपने भी कभी किसी को चार्ट दिखाया हो, अगर आपको चार्ट के नॉलेज है तो आपको पता है कि लाइफ में हमारे कौन से पार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है ना। पता है ना हमें ये बात, फिर हम दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं। सोचने वाली बात है नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं, जैसे हम लोग चार्ट्स देखते हैं, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग हैं, एंड दे आर ब्लेमिंग ईच अदर, वो बहुत ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को। बट मैंने उनको भी बोला, व्हेन आई देयर वाज अ फीमेल, आई जस्ट सॉ हर चार्ट, तो मैंने उनको बोला, शी वाज कंटिन्यूअसली ब्लेमिंग हर हस्बैंड कि वो मेरी लाइफ में आए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आई जस्ट टोल्ड हर, जब मैं उनका चार्ट देख रही थी, तो फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हर वाज कि आर यू हैविंग सम इश्यूज विद योर इन योर मैरिड लाइफ। तो ये तो दिख ही रहा था कि बहुत स्ट्रगल चल रहा है। तो शी वाज लाइक, ओ माय गॉड, शी वाज प्रिपेयर्ड। वो तो ऐसे बोलना कि नहीं नहीं उन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी, ही वाज नॉट लाइक दिस, ही हैज चेंज्ड कंप्लीटली आफ्टर मैरिज एंड माय लाइफ इज रून्ड। तो अभी तो मैंने उनके हस्बैंड का चार्ट ही नहीं देखा, चार्ट तो मैं मैडम का देख रही थी। मैं तो उनको बता रही हूँ आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर वो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही है। नाउ यू चेक आउट दिस। आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ, कितने लोग इस बात को समझ पाए। तो फिर क्यों ब्लेम करना है। ब्लेम करके पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। नेगेटिव देंगे, नेगेटिव मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस सबको पता है ना, व्हाट यू गिव यू रिसीव। आप देकर देखिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, आप इसे कनेक्ट कर लीजिएगा। आप किसी से नफरत करते हैं ना, 4 गुना बढ़ के मिलती है। बताऊं आपको कैसे। आपको इनिशियली किसी की एक बात खराब लगी, धीरे धीरे करके आप उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, नेगेटिव दिए जा रहे हैं उसके बारे में, देखो ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। सेकेंड टाइम उसकी दूसरी बात भी खराब लगने लगेगी, धीरे धीरे उसके चलने फिरने बोलने खाने के तरीके से हर चीज से प्रॉब्लम होने लगेगी। यस और नो। उसके प्रेजेंस से भी प्रॉब्लम होने लगती है। एक टाइम तो ऐसा आएगा आप अपने फोन में नंबर भी सेव नहीं करोगे, कि नाम भी ना दिख जाए मुझे, उससे भी इरिटेशन होने लगती है। आप देखिए कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आप जो दे रहे हो वो रिसीव कर रहे हो। और अब आप करो किसी से प्यार, दुनिया को उसमें कमियां नजर आएंगी, आपको दिखनी बंद हो जाएंगी। दुनिया कहेगी देखो इसमें कितनी प्रॉब्लम है, ना ना ये इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। एज सिंपल एज दैट, गिव लव एंड टेक लव। सिंपल कंसेप्ट। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, जो आप देंगे वही आपके पास वापस आएगा। तो क्यों देनी है नेगेटिविटी, व्हाई। एक्सेप्टेंस। और मैं ये नहीं कहूंगी कि अब आप कहेंगे अच्छा फिर तो हमारे बच्चे जो करते हैं करने दो, ऐसा भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यस थिंग्स आर प्रीडिस्टाइंड, चीजें बहुत प्रीडिस्टाइंड हैं, मगर सही गलत की पहचान करना ये सब हमारा ही कार्य है। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है वो यही कहता है, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, मत दीजिए नेगेटिव दूसरों को, पॉजिटिव दीजिए। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये भी मेरे गुरुजी कहते हैं, उन्होंने मुझे एक बार ये बात कही थी, बच्चे होते हैं ना दिव्या,
बच्चों के लिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, कभी खराब शब्द नहीं यूज करने चाहिए। बेवकूफ है, कुछ नहीं आता है, डफर है, कह रहे हैं आप, तुम जैसे शब्द आप बोलोगे वैसा ही बच्चे का व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। आप बोलो अच्छे शब्द उसको, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वेरी गुड, आप बोल के तो देखो, वही व्यक्तित्व उस बच्चे का बनता चला जाएगा। सो ये एनर्जीज इस तरीके से काम करते हैं, देना हमें है, और वो धीरे धीरे करके इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग आवर लाइव्स। तो सिंपल कंसेप्ट ये है, पास्ट को देखिए, समझिए आप कौन है, अपने प्रेजेंट में हर चीज को हील करिए, और इसी से क्या होगा, फ्यूचर अच्छा होगा। और जब नेगेटिविटी होगी नहीं तो कहाँ से आएगी, एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो यहाँ किसको सेटिस्फाई करना है, परमात्मा की नजरों के लिए ठीक है, वहां से जुड़ना जरूरी है, राइट। अब बात आती है कि इसका मेथड क्या है, कैसे एक्सेस करना है। इसका मेथड है मेडिटेशन, प्रेयर्स, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करेंगे हम, तो इसको ऐसे ऐसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम साथ में करेंगे, वील जस्ट डू इट टुगेदर। इसके बाद बात आती है कि दिव्य ऊर्जाएं क्या हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं, दीज आर दोज डिवाइन एनर्जीज जो हमारे रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं, और हमारी मदद करती हैं कि ताकि हम अपने रिकॉर्ड से कनेक्ट कर पाए, ताकि हमें हमारे जवाब मिल पाए, ताकि हम हीलिंग कर पाए, राइट। इनसे कैसे कनेक्ट किया जाता है और ये कैसे हमारी असिस्ट करते हैं? सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, दूसरे नंबर पे ये हमें गाइडेंस मिलता है इनसे, तीसरा हम इनके थ्रू जो है अपने जो भी हमें गाइडेंस मिलता है उसको हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, और चौथी ये हमारी हीलिंग में मदद करती है। इसके अलावा इनसे कैसे कनेक्ट किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स गाइड से, इनसे कनेक्ट करने का भी। देयर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्क इशू टुडे। सो कैसे हमें अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना है ये हम समझ रहे थे, कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना है। तो माय क्वेश्चन इज, आवाज आ रही है? पहले तो ये बता दीजिए, somebody has written no voice, not audible. Is it audible or not? Okay, you can hear me now. Okay, perfect. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. So how we have to prepare ourselves? हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहला कार्य जो हमें करना है वो ये करना है, हमें ये समझना है कि हमारा भाव क्या है, व्हाट इज आवर इंटेंशन। आपसे पूछते हैं, व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाई यू वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स? चैट बॉक्स क्विक। यस सरिता जी। टू हील माई सेल्फ, ट्रू, वेरी नाइस। हु एल्स? फटाफट फटाफट। क्लैरिटी अबाउट माई सेल्फ, ओके। To know about myself, to heal, sukoon, to check our karmas and heal myself, self-purpose, solve my problems, financial, I can't understand my life, soul journey, okay, sukoon, to heal, to understand myself, I want to heal the people, to more know myself, to break the patterns, know myself, help others, purpose, check past life, solve my problems, know past life, improve myself, वेरी नाइस। तो आप क्लियर हैं, योर इंटेंशंस आर क्लियर नाउ, राइट। हमारा पहला काम हो चुका है, हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है। क्लियर है ये बात? एवरीबडी नोज व्हाई वी हैव टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है हमें क्यों इनको करना है, ये बहुत विशेष है। देन कम्स सेकेंड चीज, हमें क्या करनी है, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ मेंटली एंड स्पिरिचुअली। फिर हमें खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। अब एक सवाल पूछूं आपसे, आप में से कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं?
क्विक। यस, मेंटली इतनी देर में तो हो जाना चाहिए ना। सो यस, मैं ये मानकर चल रही हूँ, और आप लोगों के यस मुझे बता भी रहे हैं कि यू आर मेंटली प्रिपेयर नाउ। अब हमें क्या करना है, खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, वो अभी हम कुछ ही क्षण में करेंगे। तैयार है? परफेक्ट। अब बात आती है कि कैसे करना चाहिए, किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं, तो आपका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आकाशिक करिए, किसी की गाइडेंस में करिए, खुद से मत करिएगा। आपको कुछ चीज़ों के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है, कि ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान ना कर पाए। इसके अलावा पर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके अपने आप को करना चाहिए। एक ऐसे स्थान पर बैठ के करिए जहां आपको कोई भी परेशान ना कर पाए, कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप पूरी तरीके से फोकस कर पाए, और हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से आप फ्री हो। बहुत पेशेंटली करिएगा और ओपन माइंडेड करिएगा। अब मुझे ये बताइए कि कितने लोग तैयार हैं, सो दैट वी कैन बिगिन। चलिए, मैं 2 मिनट के लिए इसे बंद करती हूँ, एंड आई जस्ट लुक एट योर फेसेस। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी। अमेजिंग। कैमराज शुड बी स्विच्ड ऑन, कैमराज ऑन कर लीजिए जितने लोग रेडी हैं। परफेक्ट, सो गुड। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, पानी पी लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। और क्योंकि हमें ये आधे घंटे का सेशन रहेगा प्रैक्टिकल, इट इज गोइंग टू बी फॉर 20-25 मिनट्स, और इसमें मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपेयरिंग स्पिरिचुअली? मतलब नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेल करेंगे, और आज हम समर्पण करेंगे। वील सरेंडर, सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम, राइट? ईश्वर के आगे समर्पण करेंगे, कि ताकि हमें स्वीकार करने में समस्या ना हो, हर मार्गदर्शन को हम एक्सेप्ट कर पाए। क्लियर है? ड्रिंक वाटर, एंड आई विल बी जस्ट गिविंग यू अ मिनट। हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे, आई रिकॉर्ड इट अगेन, एंड यू विल गेट 2 सेपरेट रिकॉर्डिंग्स।